बाप ने ज़रई जमीन भी खरीद ली थी, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी की वजह से बेटों ने जायदाद लुटानी शुरू कर दी। बात करो ना अपने बाप से, कब्र में लेके जाएंगे क्या इतनी दौलत? अब्बा अगर मैं इतना ही निकम्मा हूँ ना तो अलग कर दो मुझे। हो जाओ अलग, लग पता जाएगा। जब अब्बू चाहते हैं हम अलग हो जाएं, तो आप अपना हिस्सा लेके अलग हो जाए ना, हम चले जाएंगे। मेरे मरने का इंतजार करो, हिस्सा मिल जाएगा। पहले इनसे हमारा हिस्सा तो दिलवा दो। एक कौड़ी नहीं मिलेगी। अब्बा जी बात यह है कि हिस्सा तो देना पड़ेगा, वरना मैं सीधा कोर्ट चला जाऊंगा। जाओ जाके पूछ लेना आगशुदा औलाद को क्या मिलता है। क्या आप? जायदाद की तकसीम का मुतालबा तस्लीम न करने पर शादीशुदा बेटा तो बाप के खिलाफ था ही, उसने अपने छोटे गैर शादीशुदा भाई को भी बाप के खिलाफ भड़का दिया। वीर ने देखा कि छोटा भाई बड़े भाई से कुछ पैसे मांग रहा था। भाई मुझ पे 3 लाख का कर्जा है, इस जमीन के कागजात कहाँ हैं? इसको बेचकर हम आधा आधा कर लेते हैं। 3 बेटों और बेटियों का बाप सऊदी अरब में तवील अरसे तक मुलाजमत करता रहा। जो पैसे कमाए उनसे बेटों और बेटियों की शादी कर दी। सिर्फ एक बेटा गैर शादीशुदा था। बाप ने ज़रई जमीन भी खरीद ली थी, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी की वजह से बेटों ने जायदाद लुटानी शुरू कर दी। इस कहानी की तफसील आप देख सकेंगे इस रिपोर्ट में। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। 65 साल रियाज एक दिन अपनी कार में सफर कर रहा था कि उसका मोबाइल फोन बजना शुरू हो गया। रियाज ने कॉलर का नाम देखा और उससे बात करने लगा। अस्सलाम वालेकुम चौधरी, कैसे याद कर लिया आपने? अरे रियाज, मैंने सुना है यार तू पाकिस्तान आया हुआ है। अरे पाकिस्तान आया हुआ है तो आ जाओ यार, मुलाकात हो जाए, कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर लेंगे। अरे 2 मिनट में पहुंचा आपके पास। हाँ मैं डेरे पे ही हूँ, आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। या रियाज ने गाड़ी मोड़ी और खेतों के दरमियान से गुजरता हुआ एक हवेली नुमा मकान के सामने जाकर रुक गया। चौधरी बाहर ही कुर्सियां लगाकर बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह यार, तुम तो जवान हो गए, लड़के लग रहे हो। कहाँ से जवान हो गए, बच्चों की शादी कर ली है, सिर्फ एक बच्चा रह गया है। अरे आज भी छोटा वाला क्या करता है? उसके तो बहुत दोस्त हैं, अक्सर मैं उसको घूमते फिरते हुए देखता हूँ। उसने क्या करना है, बाप की कमाई खा रहा है। उसकी माँ ने बिगाड़ के रख दिया उसको। रियाज भाई, आपको सऊदीया में रहते हुए 20-25 साल तो हो ही गए होंगे। 20-25 साल हो गए यार, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है यार। अरे भाई, मैंने तो अपनी जायदाद जो है ना बच्चों में बांट दी है। और तुम्हारा क्या इरादा है? जायदाद वायदाद सब बच्चों की है, मगर इरादा नहीं है मेरा देने का। हाँ कहते तो तुम ठीक हो। अरे बातों बातों में चाय का तो भूल ही गया। अरे अली, कहाँ हो अली? साहब, अरे मेहमान आए खास यार, चाय पानी का कोई बंदोबस्त करो, जल्दी करो। ठीक है चौधरी साहब। अजीब लोग हो यार तुम लोग। बूरेवाला के नवाही गांव EB 499 के रिहायशी रियाज पर बेटों का दबाव था कि वो जायदाद तकसीम कर दे, लेकिन बाप राजी नहीं था। खुद रियाज की बीवी भी तंग थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रियाज का बड़ा बेटा और बहू आपस में खुसर फुसर कर रहे थे और रियाज दूसरे कमरे में मौजूद था। बात करो ना अपने बाप से, कब्र में लेके जाएंगे क्या इतनी दौलत? आहिस्ता बोल, बराबर में ही कमरा अब्बा का, सब आवाज जाती है, सुन लेंगे। आवाज जाती है तो जाए, मैं किसी से नहीं डरती। क्या कब्र में लेके जानी है उन्होंने? कंजूस बुढ़ा। चुप कर जा, इतनी जोर से चमाट मारूंगा ना गिर जाएगी इधर। जब बात करनी होगी कर लूंगा। बहू की आवाज सुसर के कान में पड़ी तो वो अपनी जगह से उठा और दरवाजे से कान लगाकर खड़ा हो गया। इसी दौरान सुसर ने दरवाजा खटखटाया तो बहू और बेटे का रंग उड़ गया। अरे बहू, चाय का वक्त हो गया, चाय नहीं पिलाओगी? अब्बा जी सलाम। वो अब्बा, मैं से यही कह रहा था कि अब्बा की चाय का टाइम हो गया तो चाय बना दो। बहुत खुशी की बात है, अब्बा का इतना ख्याल। क्या अब्बा हर वक्त तंजी करते रहते हो? 3 साल हो गए, कोई हिसाब किताब दोगे? अब वो अब्बा कहाँ से हिसाब दूं? अब बताया तो था मैंने आपको, वो पूरी फसल में कीड़ा लग गया था। हाँ हाँ, तेरे पास टाइम कब है जाने का? जाता जरूर होगा।
मगर खेतों में नहीं जाता है। अब्बा अगर मैं इतना ही निकम्मा हूं ना तो अलग कर दो मुझे। हो जाओ अलग, लग पता जाएगा। ये ले बुझाए। जब अब्बू चाहते हैं हम अलग हो जाएं, तो आप अपना हिस्सा लेके अलग हो जाए ना, हम चले जाएंगे। मेरे मरने का इंतजार करो, हिस्सा मिल जाएगा। अरे तू क्यों मुंह लग रही है, क्यों बात कर रही है अब्बा से? अरे कुछ नहीं देंगे वो हमें, और मुझे तो लगता है कि दूसरी करके बैठ गई है। एक मारूंगा ना खींच के, बदतमीज बच्चा।